नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म पीकेडी एजुकेशन हब पर। और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सैनिक स्कूल है क्लास 6 के पूरी जानकारी देंगे कि इसमें सिलेबस क्या है, इसकी एज क्राइटेरिया क्या है और किस लैंग्वेज में इसकी एग्जाम्स होती हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूं कि बहुत सारे पेरेंट्स के और बच्चों को मन में चलता है कि सैनिक स्कूल में उसी बच्चे का एडमिशन होता है जिसके घर के कोई मिलिट्री में हो या आर्मी में हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये पूरे ऑल इंडिया का है और इसमें लगभग आपके पूरे ऑल इंडिया में 33 स्कूल्स हैं। कितने हैं भाई? 33 स्कूल्स हैं, जो कि हर स्टेट में एक स्कूल इसका होता ही है। इसके अलावा जो इसमें एडमिशन्स होते हैं वो एंट्रेंस के बेस पर होते हैं। एंट्रेंस देकर के कोई भी बच्चा इसमें सिलेक्शन ले सकता है, एडमिशन ले सकता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि जिसके घर के आर्मी में है वहीं लेगा। आगे समझते हैं कि इसमें हम लोग बात करेंगे सिलेबस की, एज क्राइटेरिया की, क्वेश्चंस की और लैंग्वेज के। तो आइए पहले बात को समझ लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसमें समझने वाली बातें हैं। क्लास 6 में मैं आप लोगों को बता दूं कि क्लास 6 में लड़के और लड़कियां दोनों का एडमिशन होता है, जबकि क्लास 9th में सिर्फ और सिर्फ बच्चों का ही होता है। अब ध्यान देंगे कि इसमें जो सिलेबस है वो कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस पूछता है। तो पहले मैथमेटिक्स यहाँ पर देख रहे हैं कि मैथ से क्वेश्चन पूछता है, जिसमें क्वेश्चंस की संख्या 50 रहती है और सभी के लिए 3-3 मार्क्स इसमें डिनोट किए गए हैं। सभी के लिए 3-3 नंबर्स मिलते हैं, यानी कि 50 क्वेश्चन को 3 अगर मार्क्स मिलेंगे तो 150 हो जाएगा। इसके साथ ही इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है? रीजनिंग होता है। रीजनिंग के क्वेश्चंस इसमें 25 क्वेश्चंस होते हैं। बहुत अच्छे खासे रीजनिंग आते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें फिगर्स वाला दे देता है, बिल्कुल ऐसा नहीं है, वो नवोदय में देता है। और ये जो है प्रत्येक क्वेश्चन जो होता है 2 मार्क्स का होता है, जिसमें इसको 50 मार्क्स रखा गया है। साथ ही इंग्लिश के 25 क्वेश्चन, ये भी 2-2 मार्क्स के। जनरल नॉलेज जिसमें जीके, साइंस, ये सारी चीज़ें होंगी, ये 25 क्वेश्चन रहते हैं 2-2 मार्क्स के। यानी कि टोटल ओवरऑल मिलाकर के आपके 300 मार्क्स के इसमें एग्जाम्स होते हैं। अच्छी बात यह है कि इसमें जो है निगेटिव मार्क्स नहीं होता है। निगेटिव मार्क्स क्या होता है कि अगर आपका क्वेश्चन गलत होता है तो उसका भी नंबर कटता है। वो प्रोसेस इसमें नहीं है। बात समझ में आ गया? आगे समझेंगे कि इसका जो एंट्रेंस का एग्ज़ाम होता है, जो पेपर होता है, वो किस लैंग्वेज में आता है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हिंदी और इंग्लिश तो इसमें कंपलसरी है। हिंदी में क्वेश्चन जो देता है एक बार हिंदी में भी लिखेगा, एक बार इंग्लिश में भी लिखेगा। बात समझ में आ गया? जबकि 9th में सारे क्वेश्चंस जो होते हैं सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ही होते हैं। लेकिन इसके अलावा क्लास 6 के लिए जो रीजनल लैंग्वेज हैं, ठीक है ना, जो रीजनल लैंग्वेज है, जो क्षेत्रीय भाषा है, उसमें भी इसका पेपर आता है। और जो जहाँ से बच्चे जिस स्टेट से हैं, जो डिमांड करते हैं, जो फॉर्म में फिलअप करते हैं, उसके हिसाब से उसके सामने क्वेश्चन मिलता है। इसका जो एग्ज़ाम होता है वो आपको OMR शीट पर होता है, जिसमें गोल 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 करना होता है। बात समझ में आ गया? जिसमें आप लोगों को मैंने बताया कि जो भी इसमें प्रश्न है, टोटल इसमें 125 प्रश्न हैं। 125 प्रश्न को करने के लिए 250 मिनट का समय, यानी कह सकते हैं कि 2.5 घंटे का समय आपको मिलता है। बात समझ में आ गई? इसका एग्जाम जो होता है ऑल ओवर इंडिया में सेंटर वाइज करके दिया जाता है। और रीजनल लैंग्वेज में जैसे आप लोगों को हिंदी, इंग्लिश तो मैंने बताया ही, आसामीज, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। हो सकता है कि इस बार के सेशन में इसमें और भी लैंग्वेज ऐड किए जाएं, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में बहुत सारे बच्चों को दिक्कत भी होता है। इसको ध्यान में रखते हुए इस बार इसमें कुछ बदलाव हो सकते हैं। क्लास 6 के लिए अगर एज की बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग कि इसका जो एज होता है बच्चे का वो 10 से 13 के बीच में होना चाहिए। मतलब कि 10 वर्ष से ज़्यादा हो और 13 वर्ष से क्या हो? कम हो। वहीं क्लास 9th में 13 वर्ष से ज़्यादा और 15 वर्ष से कम हो। बाकी की इसकी जो नोटिफिकेशन आएगी अपडेटेड, मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करूँगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी अपडेट आपसे न छूटे। जो भी पेरेंट्स या जो भी बच्चे सैनिक स्कूल हो या नवोदय हो, जिसको JNV भी कहते हैं, या CHS, किसी भी क्लास के लिए अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो इसको ध्यान में रखते हुए हमारी जो बैचेस हैं 2024 के लिए स्टार्ट हो चुकी हैं, जो कि हमारी ऐप पर चलती हैं। आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप पीकेडी एजुकेशन हब को डाउनलोड करके वहां से हमारे बैच में इनरोल हो सकते हैं। साथ ही इसका जो लिंक है ऐप का आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन भी है तो आप कमेंट करके बताइए, उस कमेंट का अगले वीडियो में रिस्पॉन्स जरूर दिया जाएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।